हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य और स्टडी विद एनएस में। हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। मैं माफी चाहता हूं कि कुछ दिनों से जो है आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इसका कारण आप स्वयं भी जानते ही होंगे। अभी जो है शादियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से इधर उधर जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके जो वीडियो है वो प्रॉपरली तैयार नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त मिल रहा है मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपकी तैयारी में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे जो पिछले वीडियो चल रहे थे वो खत्म हो चुके थे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है संग्राम सिंह, जय सिंह, उन सब के बारे में जो है वुडरा सम्मेलन है, उन सब के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। आज जो है हम जो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मारवाड़ के राठौड़ों का जो इतिहास, उसके ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि राजस्थान में जो है अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी जो आई थी, तो वो थी राठौड़। ठीक है जी। आगे बात करें हम तो इन राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो नागणीची माता है और चील पक्षी को जो ये पवित्र मानते हैं। फिर राठौड़ों को जो है दो उपाधियां भी प्राप्त है। नंबर 1 रणबंका, जो कि युद्ध क्षेत्र में, रणबंका से तात्पर्य युद्ध क्षेत्र में जो वह बेहद बहादुरी का प्रदर्शन करता है उसे जो है रणबंका की उपाधि दी जाती है। और दूसरी जो उपाधि है वो कमदज है। आगे बात करें हम तो मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम शासक की बात की जाए तो सबसे पहले जो है राव सिंह आते हैं। इनका जो का शासन काल है वो 1240 से लेके 1273 तक चला था और 1240 में जो ये है खेड़ा बालोतरा आते हैं और इसे जो अपनी राजधानी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखने लायक बातें हैं, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किसका शासनकाल कितने समय तक था, किसे अपनी राजधानी बनाया, कहां से आया, कब आया। चलिए आगे बात करें राव सिंह के बारे में। तो राव सिंह को जो है राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा कि राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, ये सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। तो राव सिंह को जो है राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। आगे बात करें हम तो 1273 ईस्वी में जो है गायों की रक्षा करते हुए, याद रखिएगा कि 1273 ईस्वी में जो है गायों की रक्षा करते हुए बिट्ठू गांव, कहां पर है, पाली में बिट्ठू गांव है, जहां पर इनकी ये जो राव सिंह है इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये जो है मारे जाते हैं या मारा जाता है। आगे बात करें बिट्ठू में इनका जो है स्मारक बना हुआ है। बिट्ठू गांव पाली, जहां पर क्या है इनका राव सिंह का जो स्मारक बना हुआ है। इनके आगे जो शासक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इनके बाद आते हैं राव आयसनाथ। कौन आते हैं, राव आयसनाथ। इनका जो शासनकाल है वो 1273 से लेके 1289 तक जो है चला था। इनके लिए एक ही पॉइंट है, ये जो है जलालुद्दीन खिलजी से जो है युद्ध करते हुए मारे गए थे। आगे बात करें तो इनके बाद जो है राव दुहड़ जो है वो आते हैं। इन्होंने जो है राव दुहड़ ने कर्नाटक से जो नागणीची माता की मूर्ति लेकर आए थे। ये राव दुहड़ जो है कर्नाटक से नागणीची माता की मूर्ति लेकर आए और बाड़मेर में एक गांव है नागड़ा गांव, वहां पर इस मूर्ति की जो स्थापना इन्होंने की। इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था धांधल जी। आपको पता हो धांधल जी कौन होंगे, तो हमारे लोक देवता एक पाबू जी, तो उनके पिताजी तो जो थे वो धांधल जी थे। वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि धांधल जी जो पाबू जी के पिताजी थे, तो पाबू जी का जो जन्म है वो एक स्वर्ग से उतरी अप्सरा से हुआ था। एक दिन की बात है, धांधल जी जो है घूमने के लिए, जो महाराजा होते हैं वो जंगल में शिकार के हेतु आदि के लिए जाते हैं। तो नाइट में जो है ये शिकार खेलने के लिए गए। तो एक कहानी है कि एक अप्सरा जो थी वो हर रात जो हमेशा रात को जो है वहां पर धरती पर ये देखने के लिए आती थी, धरती की जो प्रकृति है, सुंदरता है, उसको देखने के लिए वो वहां पर धरती पर उतरती थी। लेकिन उससे कहा गया था कि तुम्हें कोई देखे ना, अगर देख लेगा तो तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम फिर वापस ऊपर नहीं आ पाओगी। तो धांधल जी वहां गए
और वो सुंदरी जो थी वो वहां पर कोई जलाशय था जहां पर वो नहा रही थी। धांधल जी को पता नहीं था और उन्होंने उनको देख लिया। ऐसे होने पर उस जो सुंदरी थी उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे देख लिया तो अब तो मैं जाने से रही। तो धांधल जी ने कोई बात नहीं जा सकते तो आप हमारे साथ रह लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि धांधल जी ने जो है उस सुंदरी के साथ विवाह कर लिया। अब धांधल जी को जो है उस सुंदरी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उन्हें जो है बाबूजी कहा जाता है। लेकिन उस सुंदरी की एक शर्त थी कि मेरा जो महल है वो सबसे अलग होगा और उस महल में मेरी अनुमति के अलावा कोई भी एंटर नहीं होगा। धांधल जी का हमें कौन सी बड़ी बात है, चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे रहो, हमें क्या करना है, आपको जैसे रहना वैसे रही। तो उन्होंने महल बनवा दिया, वो अंदर रहने लगी। साल बीते। एक दिन जो है धांधल जी को बाबूजी को जो है वो सुंदरी दूध पिलाने के लिए लेके गई। माँ है तो आपको पता ही दूध तो पिलाएगी। तो एक दिन धांधल जी के दिमाग में आया कि यार हमेशा ऐसा है, रूम बंद कर देती है, बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देती है, तो ये सब कैसे होगा। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा नहीं आज तो हम बिना परमिशन के अंदर जाएंगे। और धांधल जी वहां पहुंच गए। जैसे ही एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि बाबूजी दूध पी रहे हैं और दूध भी किसका, एक शेरनी का। तो धांधल जी एकदम से तो अचूक रह गए और फिर वो शेरनी जो वापस उस सुंदरी में परिवर्तित हो गई। और इसीलिए उस सुंदरी ने कहा कि मैंने इसीलिए कहा था कि कोई भी बिना अनुमति के मेरे अंदर नहीं आ सकता, मेरे जो महल के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका जो सच है, वो एक सुंदरी थी, अप्सरा थी, उनमें अलग अलग तरह के जो थे शक्तियां थी जिसके कारण वो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। वो ये सारी चीजें उनको नहीं बताना चाहती थी। अब ऐसा हो जाने पे उनकी वापस शक्तियां वो जो थी ऊपर जाने वाली वो वापस आ गई और उन्होंने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा, ये आपका पुत्र जो है मैं आपको सौंप के जाती हूँ, आप जो है इसकी देख रेख करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब माने का तो वो तो चली गई, वो वापस स्वर्ग में। और नीचे बाबूजी भी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर थे। बाबूजी जो थे बहुत सुंदर थे। और वक्त बीतता गया, बाबूजी बड़े हो गए, अब उनकी शादी की बात हुई। तो शादी के लिए जब वो तैयार हो रहे थे तो एकदम से वो कहते हैं ना कि चार चांद हो गए थे, क्योंकि एक तो बाबूजी इतने सुंदर, ऊपर से दूल्हे बने हुए तो वो और भी सुंदर। लेकिन बात ये थी कि उनके दोस्तों ने कहा यार बाकी सब ओके है, अब सब शादी के लिए जा रहा है, बहुत सुंदर भी दिख रहा है, लेकिन यार घोड़ी वाला मामला नहीं बैठा। घोड़ी तो एक घोड़ी थी, मुझे नाम नहीं पता उनका, जो उनके गांव में ही एक औरत थी, क्या नाम उनका, कुछ ऐसा ही नाम था, आप कहानी को सुनिए। तो उन्होंने जो है उस घोड़ी के बारे में बात की कि अगर वो घोड़ी हो जाए तो तुम्हारे तो इस सुंदरता में और चार चांद लग जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, अगर दे तो लेके आ जाओ, बाकी तो है ही है घोड़ी, शादी करने के लिए तो जाना, इस पे ही चल लेंगे। ठीक है चलो। तो घोड़ी पर उसके पास गए, उससे बात की, लेकिन वो औरत मानी नहीं कि भाई नहीं, घोड़ी नहीं दे सकती मैं। तो एक बार वो वापस दोस्त आ गए मुंह निराश होके कि यार घोड़ी तो नहीं दी, क्या कोई बात नहीं हम इसी पे चल लेंगे, कोई दूसरी घोड़ी थी तो इसी पे चल लेंगे। तो उन्होंने कहा यार नहीं यार घोड़ी तो वही होनी चाहिए, मतलब कहते हैं उनकी तारीफ की उस घोड़ी की। तो बाबू ने कहा चलो ठीक है, एक बार मैं भी बात करता हूँ, क्या पता मेरी बात से मान जाए। बाबूजी गए और उनसे कहा कि मैं शादी के लिए जा रहा हूँ और मुझे घोड़ी चाहिए, आपकी घोड़ी बहुत सुंदर है, अगर आप मुझे दो तो मेरी सुंदरता में जो चार चांद लग जाएंगे, और भी ज्यादा अपने भी क्षेत्र का जो है वो वड कहते हैं जिसे कि वो बढ़ेगा। तो उसने कहा कि मैं घोड़ी तो दे दूं, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी जो गाय हैं वो चराने के लिए गए हैं, और अगर कोई चोर आ गए तो मैं किसको पीछे भेजूंगी, ये घोड़ी होगी तो उसके ऊपर बैठ के किसी को भी मैं भेज दूंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बाबूजी ने कहा, तो आप मुझे भले कभी भी आके कह देना, ये मेरा वचन है कि मैं फेरे लेते हुए भले उठना पड़े या शादी में बीच शादी से उठना पड़े, मैं उठ के पहले आपकी गायों को बचाने के लिए जाऊंगा। इतना विश्वास दिलाने के बाद वो जो औरत थी वो मान गई और उन्होंने घोड़ी दे दी।
अब तो बात भी कुछ अलग निराली हो गई थी, क्योंकि बाबूजी इतने सुंदर, ऊपर से दुल्हे बुले और भी सुंदर, और फिर घोड़ी वो और भी सुंदर, इससे जो है उनकी सुंदरता और भी निखर के आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अब शादी के लिए गए, वहां पे गए तो एक रेस हुई उनके बीच के, भाई कौन सी घोड़ी जो है वो जीत जाएगी। तो बाबूजी जीत गए उस रेस में भी। तो लोगों में और बढ़ पड़ा, ऊपर से उनकी जो महारानी जिनसे वो शादी के लिए जा रहे थे वो भी देख रही थी, उनकी सहेलियां कह रही थी कि आपकी ये जो है वो तो जीत गए। लेकिन इस बार जो है बाबूजी के ससुराल वालों ने थोड़ा खेल खेल लिया। उन्होंने तोरण जो है वो पूरे ऊपर, वो छप्पे नहीं होते छज्जे, उतना ऊपर बांध दिया कि वहां पर मारना बहुत मुश्किल था। तब बाबूजी ने कहा कि तोरण तो मारना ही पड़ेगा। तो सहेलियों ने कहा अब तो तेरे जो ये परमेश्वर है ये तोरण कैसे मारेंगे, बहुत ऊपर तक है। बाबूजी ने कहा ठीक है ये भी करेंगे हम। उन्होंने ढोली, एक पास में बजाने वाले जो होते हैं ढोल बजाने वाले, उससे कहा कि अच्छा संगीत बजा। और ढोली ने जो है, ढोल बजाने वाले ने बहुत ही शानदार ढोल बजाना शुरू किया। और बाबूजी ने अपनी घोड़ी के कान में अपने कुछ विचार लिख कहे, उनसे कुछ मीठी बातें कि हमारी इज्जत का सवाल है और तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, उस छज्जे पर जो है मैं जो है जो उस तोरण को जो है टच करना ही होगा। इस प्रकार की बात घोड़ी से कही। घोड़ी भी उस ढोल की ताल के साथ वो बातें समझ गई, और जैसे ही वो तोरण मार के लिए वहां गए तो घोड़ी जो है अपने दोनों पैरों के साथ छज्जे के ऊपर जो है अपने पैर टिका दिए, और बड़े आराम से बाबूजी ने जो है तोरण मार दिया। इसलिए कहते हैं कि कैसे बाबू जो छज्जे तोड़ देते हैं, छज्जे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि छज्जे भी टूट जाते हैं जब बाबूजी ब्याह करने के लिए गए थे। अब अंदर गए, फेरे हो रहे थे, और इसी बीच वो जो औरत थी वो आ जाती है। तीसरा फेरा हुआ था और वो कहती है कि मेरी गाय जो है वो ले गए हैं और अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो बाबूजी ने कहा कि मैं इससे शुरू हुए तो उनके पत्नी ने कहा कि अभी तो 4 फेरे बाकी हैं और आप पहले ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया था कि इस घोड़ी हेतु कि अगर कभी भी आपकी गाय बीच में भी अगर आ जाए तो मैं भले शादी करता हूँ या फेरा लेता हूँ, मैं पहले जाके आपकी गायों को बचाऊंगा। पत्नी ने भी पति की जो वचनबद्धता उसको न तोड़ते हुए कहा कि आप जरूर जाइए। और बाबूजी वहां गए, उन गायों के साथ जो है उन्होंने उन गायों को बचाया। लेकिन वहां पर जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो भी उनके पीछे सती हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी ये पूरी रही है बाबूजी के बारे में। वैसे ये टॉपिक तो इसका नहीं था, लेकिन वर्ड बाबूजी के बारे में आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। कल की क्लास जो है इसके आगे के शासकों के बारे में रहने वाली है। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा, और वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूध यहाँ पे मिलता है, लेकिन मलाई कहाँ पे आपको बताइए ना, टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।